दोस्तों पारस बेहद परेशान हो जाती है और वो आफताब को बोलती है तुम अपनी हद में रहो, तुम्हारी औकात क्या है तुम अच्छी तरह से जानते हो। दूसरी तरफ वहाँ पर जवार पारस की बात मान लेता है और उसे बोलता है पारस तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। वहाँ पर पारस बेहद परेशान होती है, पारस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आफताब से किस तरह जान छुड़ाई जाए। जवार कॉल करता है और बोलता है पारस तुम फौरन रेस्टोरेंट में आ जाओ, आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। वहाँ पर पारस फौरन घर से निकलने लगती है, सामने आफताब आ जाता है और पारस का रास्ता रोक लेता है। उसे बोलता है पारस तुम कहाँ जा रही हो। तभी पारस आफताब को कोई भी जवाब नहीं देती और वो फौरन जवार की तरफ निकल पड़ती है। जवार रेस्टोरेंट में बैठा पारस का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ आफताब गुस्से में आ जाता है और वो फौरन बेजाद साहब के बंदों को बोलता है तुम गाड़ी निकालो, पता नहीं पारस इतनी गुस्से में कहाँ गई है। वहाँ पर आफताब को पूरा यकीन हो जाता है कि आखिर पारस उसी मनुष्य जवार से ही मिलने गई होगी। पारस जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती है वहाँ पर जवार पारस का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है पारस घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आफताब के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, अब बेजाद साहब तुम्हारी शादी उससे हरगिज नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर आफताब बेजाद साहब के बंदों को लेकर पहुँच जाता है। आफताब जैसे ही आता है वो बंदों को बोलता है तुम फौरन जवार की धुलाई करो, देखा नहीं वो किस तरह से पारस का हाथ पकड़े बैठा है। वहाँ पर जैसे ही बेजाद के बंदे आते हैं वो आते ही जवार से लड़ने लगते हैं। आफताब भी वहाँ पर जवार की अच्छी धुलाई करता है जिसकी वजह से जवार जख्मी हो जाता है। पारस वहाँ पर आफताब को पकड़ती है और उसे थप्पड़ मारती है, बोलती है तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी वहाँ पर आफताब गुस्से में आ पारस का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फौरन बेजाद साहब के पास पहुँच जाता है। आफताब जैसे ही आता है वो आते ही बेजाद साहब को बोलता है इसने आज घटिया नौकर की वजह से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। वहाँ पर पारस रोते हुए बोलती है पापा आज जवार के पास सारे सबूत थे आफताब के, लेकिन इसने वहाँ पे आके तमाशा खड़ा कर दिया, आप फौरन जवार को यहाँ पे बुलाएं, आज हकीकत सबके सामने खुल के आ जाएगी। आफताब जैसे ये बात सुनता है वो डर जाता है। बेजाद साहब फौरन अपने बंदों को कॉल करता है और उन्हें बोलता है तुम फौरन जवार को मेरे पास लेके आओ। बेजाद साहब के बंदे जवार के पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल में बोलते हैं आपसे जवार साहब मिलना चाहते हैं। तभी वहाँ पर बेजाद साहब के बंदे जवार को लेके आते हैं। वहाँ पर जवार जैसे ही आता है वो आफताब के सारे सबूत बेजाद साहब को दे देता है। जैसे ही बेजाद साहब आफताब के सबूत देखता है वो गुस्से में आकर पुलिस को कॉल करता है और उसे बोलता है फौरन आप इस लड़के को अरेस्ट करें, ये यहाँ पे हरगिज नहीं दिखना चाहिए। वहाँ पर आफताब रोने लगता है और वो बेजाद साहब को हाथ जोड़ लेता है प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं पारस से मोहब्बत करता हूँ। तभी वहाँ पर बेजाद साहब आफताब को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं तुम सिर्फ पारस की दौलत से मोहब्बत करते हो, पारस से नहीं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसे ही आती है वो आते ही आफताब को अरेस्ट कर लेती है। फिर दोस्तों वहाँ पर बेजाद साहब का भरोसा और भी बढ़ जाता है जवार पर। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।